और मजे की बात देखो, 4 लड़के पकड़े गए हैं, वो नेपाल से हैं, नेपाल से हायर करके बुलाए गए। अभी इसमें से 4 लड़के पकड़े गए हैं, और भी पकड़े जाएंगे या भाग गए हैं, और कुछ लोग घायल भी हुए हैं नेपाल के लोग। तो वो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑफ द स्क्रिप्ट, और ऑफ द स्क्रिप्ट के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हमारा लद्दाख जल रहा है। लद्दाख में हिंसा फैली हुई है। लद्दाख में रोजगार के नाम पर एक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिनमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। लेकिन इसे जेनजी आंदोलन भी कहा जा रहा है। जिस तरीके से नेपाल में जेनजी ने आंदोलन किया और सत्ता पलट दी, उसी तरीके से इस आंदोलन को भी हवा देकर जेनजी आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारों ने भी ये दावा किया है कि इन सब घटनाक्रम के पीछे एक कार्यकर्ता हैं, सोनम वांगचुक। उनका नाम सामने आ रहा है और उनको लोग इस पूरे कार्यक्रम को लेकर दोषी ठहरा रहे हैं। और लोगों का ये आरोप है कि उनके उकसावे पर ही युवाओं की भीड़ ने आक्रोशित होकर के बीजेपी के कार्यालय को फूंक दिया, सीआरपीएफ की गाड़ियां फूंक दी और उपद्रव किया। लेकिन क्या ये सिर्फ युवाओं के रोजगार के लिए आंदोलन था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? इन सब विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पेज 3 के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र आर्या जी। रविंद्र जी के पास चलेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर आपका। सर, नमस्कार। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि लद्दाख में हुआ क्या? अचानक से ये भीड़ आक्रोशित कैसे हो गई? आग जलाने, आगजनी करने, बीजेपी कार्यालय फूंकने, सीआरपीएफ की गाड़ियां फूंकने तक कैसे पहुंच गई ये भीड़? इतना तो आसान नहीं होता कि किसी की हिम्मत ना हो जाए, गाड़ियां फूंक दे तुरंत। तो आप मेरे से इस सवाल का जवाब चाहते हैं, तो मैं एक वरिष्ठ पत्रकार नेपाल और भारत का क्रॉसपॉन्डेंट हूँ पेज 3 न्यूज चैनल का। तो मैं इसको विस्तार से बताना चाहूंगा, क्योंकि आम जो लोगों को लगता है कि ये दंगे हुए हैं, ये जैन जी का प्रोटेक्ट है या उनकी कोई मांग है, हाँ जो भी है, तो ये कुछ नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा। ये जो सीआईए होती है, ये जो आईएसआई हमारे खिलाफ, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचती है, ये एजेंसी उसको पैदा करती है। अभी उनको क्या जरूरत थी? अभी 370 हटाया, ठीक है, 370 हटाया, उसको एक अलग हमने टेरिटरी घोषित किया, लेह लद्दाख को। जब हम कारगिल और लेह लद्दाख को एक साथ कनेक्ट करके वहां पर एक ही सांसद चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों को अलग करो, उसमें भी अलग पॉलिटिक्स जमाई जाए और उसमें भी अलग अलग, दोनों को अलग पार्ट करने के। उनकी मांगे भी अजीब अजीब सी हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि वो हमारे को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक है, अगर हम ये नहीं सोचते कि अगर हम स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे तो वहां पे राजनीति का जो स्टैंड होता है, जो उनका राजनीति का, जैसे हमारे कश्मीर में उलझने हैं, क्योंकि वो चाइना के बॉर्डर के पास है, तो वो पैदा होती हैं, क्योंकि उस पर केंद्र सरकार, फिर वो एजेंसियां काम नहीं कर पाती, क्योंकि इंटरफेयर किसका होता है? राज्य सरकार का। ठीक है, तो वो केंद्र शासित है, केंद्र शासित रहेगा अभी, तो उसमें उनको समस्या होने के लिए उसको पैदा किया गया, सोनम वांगचुक को। सोनम वांगचुक का आपको पता है कि वो कुछ समय पहले पाकिस्तान गया था, वायरल हुआ था, सभी ने देखा था। ठीक है, तो वो पाकिस्तान भी गया और उसने जो प्रयोजित चाल की, अपने बहुत सारे एनजीओ बनाए, बहुत सारे अकाउंट खोले, उसकी डिटेल बिल्कुल भी केंद्र सरकार को नहीं दी गई। उसमें बहुत सारे, किसी में 8 करोड़, किसी में 2.5 करोड़, किसी में लाख, अलग अलग पैनल से अलग अलग तरीके से पैसे आते रहे। ठीक है, और वो आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रीय चैनल है हमारा डीडी न्यूज, उसमें सुधीर चौधरी जी, उन्होंने कल एक्सपोज भी किया था, क्योंकि राष्ट्रीय चैनल में तो हमारे जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट होती है बिल्कुल एग्जैक्ट वो दिखाई जाती है उसमें। ठीक है, तो वो दिखाया गया, उसमें बिल्कुल भी आपने देखा होगा किस तरीके से उसने हिंसा का एक षड्यंत्र का जाल बुना। उन्होंने बीजेपी के ऑफिस को ही क्यों जलाया? आपने देखा कि बीजेपी के ऑफिस को जलाया गया, सीआरपीएफ की गाड़ियां जलाई गई, 4 लड़के जो मारे गए, वो सोनम वांगचुक की जो रणनीति थी, जो सीआईए या और भी कोई एजेंसी जो इस पे काम कर रही थी, जैसे आईएसआई, उसके कारण ही मारी गई है। और वो अभी तक बाहर घूम रहा है। और उसने क्या किया?
अपना दिमाग कितनी तेजी से चलाया, जब वो वहां बैठा हुआ था धरना पे 15 दिन से, एकदम ही जब हिंसा चालू हुई तुरंत अपने गांव भाग गया। देखा आपने, उन्होंने अपना तुरंत अपने तोड़ दिया है और अपने गांव चले गए हैं। और उन्होंने सरकार पे ये भी आरोप लगाया है कि जो है सरकार उनका स्कूल का जो जमीन अलॉट की है उसे भी ले रही है, वापस ले रही है। इनके जो विदेश से फंडिंग होती है उस पर भी रोक लगा दी है। इन सब मामलों को वो मुद्दा बना करके वो कह रहे हैं कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, युवाओं की आवाज दबाई जा रही है। अगर सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी तो हम दोबारा से इससे खतरनाक आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? हाँ, मैंने ये अभी अभी सुबह न्यूज़पेपर में देखा, मुंबई हलचल है, मुंबई का न्यूज़पेपर है, उसमें मैंने ये देखा उसका आर्टिकल। उसने धमकी भी दी है, उसने कहा मेरी आवाज दबाई जा रही है, इस तरीके के बरकलर बयान दे रहा है वो। और वो इसलिए दे रहा है क्योंकि भी बाहर है। मैं तो कहता हूं केंद्र सरकार से तो तुरंत बंद किया जाए ऐसे देशद्रोही को, जो जो फंडिंग जो अपने एनजीओ में ले रहा है एजेंसियों के द्वारा। अब आजकल एजेंसियों के द्वारा जो फंडिंग लेने का पैटर्न है, वो सबसे बढ़िया एनजीओ को रजिस्टर कराओ, उसमें अच्छे कार्य करके दिखाओ और उसमें पैसे डलवाओ, ठीक है। कभी वो अलग अलग तरीके, और उसका तो पता आपने बैकग्राउंड देखा, उसका तो जो खानदान है, जो उसके पिताजी थे वो भी राजनीति में सक्रिय थे और ये भी राजनीति में सक्रिय होना चाहता है। ये अपना राजनीति, अपना स्टैंड बना रहा, प्लेटफॉर्म बना रहा है, इसीलिए इसने ऐसा किया। और ये बिल्कुल भी दोहराए नहीं है कि ये विदेशी साजिश है, और विदेशी साजिश एजेंसी का ये शिकार हुआ है, पैसों के लालच में ये शिकार हुआ है। और ये पहले कितना अच्छा सामाजिक कार्य करता था। इसके ऊपर 3 इडियट फिल्म भी बनी थी। जो 3 इडियट फिल्म बनी, उसके बाद इसकी छवि बनाई गई, इसको एक अच्छा आइकॉनिक दिखाया गया। आइकॉनिक दिखाने के बाद अब इसने ये जब अपनी पोजीशन बना ली, कुछ लोग जुड़े भी इसके साथ। और मजे की बात देखो, 4 लड़के पकड़े गए हैं, वो नेपाल से हैं, नेपाल से हायर करके बुलाए गए। अभी इसमें से 4 लड़के पकड़े गए हैं, और भी पकड़े जाएंगे या भाग गए हैं, और कुछ लोग घायल भी हुए हैं नेपाल के लोग। तो वो पूरा जो कनेक्शन है इसका, जब उथल पुथल चल रही है नेपाल में, उस समय ये हुआ है सब। वो टाइमिंग देखिए, वो टाइमिंग देखिए। जी, मैं वही सवाल पूछने आपसे जा ही रहा था कि इस जेनजी आंदोलन का नेपाल के जेनजी आंदोलन से क्या कनेक्शन है? इसके पीछे बहुत सारी सिमिलरिटीज दिख रही हैं, बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं। उनमें जो है पैटर्न सेम है। सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ इकट्ठी की गई, सोशल मीडिया के माध्यम से उकसाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बयान दिए जा रहे हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे आंदोलन को लीड करके वही पैटर्न है, सेना पे अटैक करना, कार्यालयों पे अटैक करना, पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यालयों पे अटैक करना। और जो इसको लीड कर रहे हैं वो अपने आप को साइड लाइन करके कह रहे हैं हम तो इस आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है, कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने पूरा घटनाक्रम को किया है। लेकिन इसमें क्या है, पूरी पूरी तरीके से नेपाल और लिपू लेक और काला पानी, ये पूरा जो दर्रा है, इसको जो लेकर नेपाल की साजिश थी, इसमें कोई लिंक है क्या? हाँ, वही लिंक है ना। तो आप देख रहे ना, बीजेपी का जो ऑफिस जलाया गया, जो वहां पे हिंसा की गई, तोड़फोड़ की गई, वो एक, उसमें कांग्रेस का एक नेता शामिल था, ठीक है। तो वो जो पूरा प्लानिंग से काम किया गया। ये अभी वो इस तरीके के बयान दे रहा है क्योंकि वो बाहर घूम रहा है। अब अगर एजेंसी के पास अभी भी इनपुट है तो इसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, ठीक है। क्योंकि उसके जो खाते हैं उसमें से अवैध अवैध मतलब पैसा पाया गया है, ये सब सबके पास, गृह मंत्रालय के पास आ चुका है और एक्सपोज हो गया, तो उसको गिरफ्तार करके उसको डालें, उसके ऊपर देशद्रोही का केस लगाएं, ठीक है। तो वो बाहर होने के कारण वो ऐसा हो रहा है। दूसरी बात जो आपने बोला, जैन जी का जो आंदोलन नेपाल में था और जो यहाँ हुआ, इसका इससे कोई भी मतलब नहीं था। ये जानबूझ के ये एक प्लानिंग के तहत किया गया। उस यहां से क्यों नाराज होंगे वो लोग, जो हमारी जनरेशन है वो क्यों नाराज होगी, जब वो हमारी देश की सुरक्षा के लिए वह टेरिटरी जो है उसमें डाली गई, सुरक्षा के लिए राज्य में नहीं डाली गई, जानबूझ के उसको केंद्र शासित किया गया। तो वो जानबूझ के उकसाया उसने लोगों को, नई जनरेशन को, और कुछ प्लानिंग करके कुछ लोग बाहर से लाए गए। जैसे मैंने बताया कि नेपाल से भी लोग आए, 4 लोग घायल भी हुए हैं, कुछ पकड़े भी गए हैं। ये भी हो सकता है कि वो पहले से भी रह रहे हो और उनको भड़काया हो उसने। अभी जो रिपोर्ट आ रही है मीडिया रिपोर्ट में, तो वो इसी तरीके से बताया जा रहा है कि ये सुयोजित चाल थी। अब ये सुयोजित चाल का जो पैटर्न है वो बिल्कुल वही पैटर्न है CIA वाला, ISI वाला, जो बिल्कुल नेपाल में हुआ, उसकी कॉपी फोटो स्टेट ये यहाँ करना चाह रहे थे, ठीक है। वो लेकिन
इतने इतने असफल रहे, क्योंकि वहां पॉपुलेशन का ग्राफ बहुत कम है।